नमस्कार, मैं प्रवीण पॉलिटिक्स बिहार पे आपका स्वागत है। देखिए, राजनीति की गलियारें हैं जो बिहार में एक बार फिर से तेज़ हो रही है जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ललन यादव हैं, असली देसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनसे जानेंगे कि यह भी अब अगले चुनाव में अपनी जो है आजमाने वाले हैं, अपना भी विधानसभा का चुनाव में अपना भी भागीदारी इस बार आजमाने वाले हैं। क्या लग रहा है सर कि जिस तरह से अभी सारी जो तमाम पार्टियां हैं वो कह रही हैं आरजेडी को जो अभी सरकार में है कि जंगल राज है, जंगल राज है, क्या आप अलग करने वाले हैं अगले चुनाव में? देखिए, राजनीति बदनाम हुई है नेता तेरे लिए। पहले की राजनीति गरीबों की सेवा करती थी, गरीबों का मदद करती थी, एक दूसरे का उपकार करती थी। लेकिन आजकल की राजनीति मैली हो गई है। उस राजनीतिक में फैली हुई मैली और गंदगी को साफ करने के लिए बिहार के नौजवानों को, साहित्यकारों को और युवाओं को आगे आने की अपील है। आज बिहार बदनाम है। नीतीश और लालू जी, तेरे लिए और 18 वर्षों के नीतीश कुमार का शासन खा गया है गरीबों का राशन, और स्टेज पर चढ़ के दे रहे हैं झूठ का भाषण। इसीलिए अत्याचार, जुल्म, भ्रष्टाचार के खिलाफ आने वाले चुनाव में होगा जोरदार धमाका, क्योंकि अब होगा मुकाबला ही मुकाबला। क्या सर लगता है कि बिहार में जंगल राज है? क्या आपको लगता है कि जिस तरह से अब लोग कह रहे हैं कि अब फिर से जो है जब से आरजेडी की सरकार आई है लगातार जो हत्याएं हैं, रेप के केस, जो गोलीबारी की केस जो बढ़ते ही जा रहे हैं? देखिए, बिहार को एक बहुत बड़ी आशा जगी थी और जंगल राज के खिलाफ में आदरणीय नीतीश कुमार एक नई राजनीति की शुरुआत किए थे। शुरुआती दौर में जो वादा किए थे, वादा के अनुकूल अपराधियों के खिलाफ अपनी सरकार चला रहे थे। लेकिन आज कुछ वर्षों से देख रहे हैं आदरणीय नीतीश कुमार अपने नीति सिद्धांत से हट गए हैं और सिर्फ कुर्सी कुमार बन के रह गए हैं। और कुर्सी की राजनीतिक जब तक होती रहेगी तब तक बिहार में अपराधियों का बोलबाला होते रहेगा। और कुछ शासन नीतीश कुमार के ऐसे हुए कि कुछ वर्ष तो अपराध मुक्त बिहार बनाने का संकल्प दोहराते रहे, लेकिन क्या हो गया, किससे हाथ मिला लिए पूरा बिहार जानता है। लेकिन जब से किसी से हाथ मिलाया गया है तब से क्या हो गया, अपराधियों को जेल से बाहर करने के लिए आप बिहार के कानून को बदल देते हैं। नीतीश जी, ये देश के लिए दुर्भाग्य है और लोकतंत्र पर आने वाले खतरे का संकेत है। नीतीश जी, आपको बिहार बहुत प्रकार से भरोसा किया था आप पर, और आपने भी बिहार के लोगों पर भरोसा किया था, लेकिन आपने अच्छा सिला दिया और अपराधियों को जेल से बाहर करने के लिए बिहार के कानून में परिवर्तन कर दिया। ये बिहार भुला नहीं सकेगा। आज जो बिहार में हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, अपराधियों का बोलबाला है, लूटता हुआ बिहार, पीछे जाता हुआ बिहार कई वर्षों तक याद करते रहेगा कि आप पर जो विश्वास किया था यह बिहार आपने मीठी छुरी से हलाल किया और बहुतों प्रकार से विश्वासघात किया। नीतीश जी, आपकी यही कहानी, लेकिन गरीबों के आंखों में आंसू जैसे पानी ही पानी, माफ़ नहीं करेगा बिहार। और आज बिहार में इस प्रकार से पुनः जंगल राज पार्ट 2 की तरह जो व्यवस्थाएं चल पड़ी है, किन प्रकारन बिहार के जनमानस अब इनके पुराने नेताओं के करतूत से उबरना चाहता है। अब तो बिहार रह करके दुहाई मांग रहा है और पुराने नेताओं को दरकिनार करके एक नए प्रकार के
परिवर्तन से एक नया नेता चाह रहा है और युवाओं का हौसला चाह रहा है, और आने वाले समय में युवाओं का हौसला करेगा नए प्रकार से फैसला। अच्छा सर, क्या लग रहा है कि इस बार जातीय जनगणना हुई है और यादवों की संख्या जो सबसे ज़्यादा बताई गई, तो उस पर लालू यादव ने भी कहा था कि इस बार हम अपने बेटे को बैठाएंगे कुर्सी में, वो मतलब आ जाएंगे इस बार फिक्स, उन्होंने कह दिया कि फिक्स हो गया है। देखिए, खानदान की राजनीतिक देश के लिए खतरा है, ये सबको मालूम है। आज खानदान की राजनीति के चलते कांग्रेस की नैया डूब गई है। हे लालू जी, आपने भी अच्छा सिला दिया, आप पर बिहार के गरीबों ने बहुतों प्रकार से भरोसा किया और इतने प्रकार से किया कि आप गरीबों का मसीहा देश भर में उमड़ गए। लेकिन क्या हुआ, 30-32 वर्षों से मुस्लिम समाज का आप जो भरोसा आप लिए, आपने किस प्रकार से मुस्लिम समाज के लोगों को ब्लैकमेल करके अभी भी उत्तराधिकारी नहीं बनाए। यह भी मौका था कि आदरणीय नीतीश कुमार भाजपा की तरफ थे तो 2 गो उप मुख्यमंत्री था। मैं डायरेक्ट आपके चैनल के माध्यम से सरकार को याद कराना चाहूँगा कि 2 उप मुख्यमंत्री थे, इस बार भी 2 उप मुख्यमंत्री होना चाहिए। और 30 वर्षों से जो मुस्लिम समाज के लोग आपको मसीहा बनाने में जी जान मेहनत करके कोई कसर नहीं छोड़ा, आपने उनके प्रति आभार तो व्यक्त किया लेकिन अच्छा सिला दिया और कोई भी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दे करके उनके आत्मा को सैकड़ों प्रकार के टुकड़े में बांट दिया। मुस्लिम समाज का दर्द कुछ यहाँ गिरा, उस समाज के दर्द कुछ वहाँ गिरा और हजारों प्रकार के दिल के टुकड़े हजारों हुए। बिहार बदनाम हुआ, लेकिन मुस्लिम समाज अब गुमराह होना नहीं चाहता है, नहीं चाहता है। ए लालू जी, आपके करतूत पर भी अब भरोसा करना नहीं चाहता। आप जो कुछ भी करेंगे अपने बाल बच्चा के लिए करेंगे, खानदान के लिए करेंगे, बिहार के विकास की बात तो दूर, अपने आप के लिए करेंगे। आप अपना उत्थान तो चाहते हैं, लेकिन आपको मसीहा बनाने वाले का भी उत्थान होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। हमारे साथ असली देसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आप उनको सुन रहे थे। आपको पूरा वीडियो हमारा ये कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी तमाम खबरों के लिए द पॉलिटिक्स बिहार देखते रहें। धन्यवाद।